हेलो गाइस, वेलकम टू डेजी क्लासेस चैनल। दिस इज संजय सिंह। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। अगर इससे पहले आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। टाइप 1 वो जिनमें क्या वाक्य के आरंभ में आता है, जैसे क्या सुबह से वर्षा हो रही है, क्या छात्र 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं, क्या तुम 3 बजे से गाना गा रहे हो। दूसरी प्रकार के वो वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। पहले हम जिन वाक्यों के आरंभ में क्या आता है, क्या से आरंभ होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनकी अंग्रेजी बनाना सीखते हैं। इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं हमको करना है, सिर्फ क्या के स्थान पर हमको हैज और हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है। हैज का प्रयोग कहां पे करना है और हैव का प्रयोग कहां पर करना है। ही, शी, इट और किसी अगर पर्सन का नाम आता है या सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वहां पे हम क्या की जगह हैज का प्रयोग करेंगे। अगर आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। सब उसके बाद सब्जेक्ट बीन दोनों के साथ में आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। उसके बाद टाइम से पहले क्योंकि इन वाक्यों में से दिया हुआ होता है तो से के लिए हम सिंस या फॉर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग कहां करेंगे और फॉर का प्रयोग कहां करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे 2 बजे से, जनवरी से, सुबह से। पीरियड ऑफ टाइम जो अनिश्चित समय दिया हुआ होता है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे 2 घंटे से, 2 साल से, 2 माह से। इनकी जगह हम फॉर का प्रयोग करेंगे। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या सुबह से वर्षा हो रही है। जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ होते हैं उनकी अंग्रेजी हम क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से किसी एक का सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो क्या सुबह से वर्षा हो रही है, क्या के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। सुबह, क्योंकि सुबह निश्चित समय है तो सुबह के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। वर्षा हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। क्या सुबह से वर्षा हो रही है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वह मई से दिल्ली में रह रहा है। यहां क्या से वाक्य आरंभ हो रहा है तो क्या के अंग्रेजी के लिए हम हैज या हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे तो यहां पर हम क्या के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। क्या वह मई से दिल्ली में रह रहा है। हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मई। हैज he been living in Delhi since May? क्वेश्चन मार्क्स। क्या शिक्षक 2 घंटे से गणित पढ़ा रहे हैं। क्योंकि शिक्षक सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं तो यहां पर हम क्या के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। क्या शिक्षक 2 घंटे से गणित पढ़ा रहे हैं। Has the teacher been teaching math for 2 hours? क्योंकि 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं तो यहां पर हम 2 घंटे से के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या शिक्षक 2 घंटे से गणित पढ़ा रहे हैं। Has the teacher been teaching math for 2 hours? क्वेश्चन मार्क्स। क्या बच्चे 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे हैं। बच्चे क्योंकि प्लूरल है, एक से ज्यादा है तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ क्या के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। क्या बच्चे 2 घंटे से, 2 घंटे क्योंकि अनिश्चित समय है तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या बच्चे 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे हैं। हैव द टीचर, हैव द चिल्ड्रन
2 घंटे से अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, नोएज फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क। आइए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप 2 को देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप 2 में क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुम 2 घंटे से क्या सोच रहे हो, क्वेश्चन वर्ड्स क्या वाक्य के बीच में आ रहा है। तुम 3 माह से कहां रह रहे हो, कहां वाक्य के बीच में आ रहा है। तुम पिछले सप्ताह से क्या सोच रहे हो, क्या वाक्य के बीच में है। इसी तरह यहाँ पर क्यों वाक्य के बीच में आ रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में आता है उसकी अंग्रेजी रखते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। उसके बाद सहायक क्रिया हैज, हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। उसके बाद समय के लिए सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा। जैसे तुम 2 घंटे से क्या सोच रहे हो, तो सबसे पहले हम क्या के अंग्रेजी सबसे शुरू में रखेंगे, व्हाट। तुम 2 घंटे से क्या सोच रहे हो, व्हाट। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट आ गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से, क्योंकि यूज से सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, व्हाट हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन, सोच रहे हो, थिंक, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो थिंकिंग हो जाएगा। व्हाट हैव यू बीन थिंकिंग। 2 घंटे से, 2 घंटे से क्योंकि अनिश्चित समय है तो सिंस या फॉर में से हम अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे, फॉर। और 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क्स लगा। तुम 3 माह से कहां रह रहे हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स कहां की अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे, कहां, वेयर। उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, वेयर हैव, सब्जेक्ट यू, वेयर हैव यू बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, रहना, लीव, लीव में हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो लिविंग हो जाएगा। 3 माह से, क्योंकि अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 मंथ। क्वेश्चन मार्क। तुम पिछले सप्ताह से क्या सोच रहे हो। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी, तुम पिछले सप्ताह से क्या सोच रहे हो, व्हाट हैव यू बीन थिंकिंग लास्ट वीक। क्वेश्चन मार्क। वह सुबह से क्यों हंस रहा है। क्यों की सबसे पहले वाई, सबसे पहले अंग्रेजी आ जाएगी, वाई। वह, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, वाई हैज he been laughing। लाफिंग सुबह से, क्योंकि सुबह निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।